किसी के शोर से भगवा वंदन रुक नहीं सकता, किसी के शोर से भगवा वंदन रुक नहीं सकता। जब तक खून में हलचल है भगवा कभी झुक नहीं सकता। भगवा ही जीवन है, भगवा ही शान है, भगवा हिंदू है और भगवे से ही हिंदुस्तान है। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय महाकाल। जय श्री राम भाइयों, आप सभी का स्वागत है वॉइस ऑफ हिंदू चैनल के एक और नए वीडियो में। तो हमेशा की तरह आज भी मैं वीडियो लेके आ गया हूँ, जिसमें मैंने कई राष्ट्रवादी क्लिप को ऐड किया है। आज की वीडियो में कुछ क्लिप्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जिन्हें आप बिल्कुल भी मिस ना करें। जैसे कि इन बहन जी का वीडियो, इन्होंने मुल्लों को करारा जवाब दिया है। साथ ही इस भाई का भी वीडियो ज़रूर देखिएगा, जिसमें एक लड़की रामायण और महाभारत पर सवाल कर रही थी, पर इस भाई ने उसे मुँह तोड़ जवाब दिया है। तो चलिए बिना देर किए आज की वीडियो शुरू। ये देश मेरा घर है, कोई मुफ्त की सराय थोड़ी है। और 1100 साल खून देकर वापस लिया है। गद्दारों, अब तुम्हारे बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। और अगर किसी को ऑफेंसिव लगता है तो मैं उसको थोड़ा सा चेंज करता हूं कि चलो मान लेते हैं कि तुम्हारे बाप का हिंदुस्तान है, नो प्रॉब्लम। अपनी वंशावली चेक करके देखोगे अगर, तो पता चलेगा कि तुम्हारे बाप भी हम ही हैं। है जो बताए कि कैसे उस मजहब में आया जा सकता है। हिंदू धर्म में हिंदू धर्म बनने का, हिंदू बनने का कोई प्रावधान ही नहीं है, सिवाय इसके कि आप पैदा हुए होने चाहिए। इसीलिए भारत दुनिया का एकमात्र देश है जिसने इन्वेजन नहीं किया, क्योंकि यहां कन्वर्जन का कॉन्सेप्ट नहीं है। इसलिए मैं एक लाइन में कहना चाहूंगा, अटल जी की बड़ी फेमस कविता थी, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। उसकी 2 लाइनें हैं जो सारे देश धर्म भारत का सारा सार है कि होकर स्वतंत्र मैंने कब चाहा मैं कर लूं जग को गुलाम, मैंने तो सदा सिखाया है करना अपने मन को गुलाम। 1947 में तो 567 रियासतें थी। यह बताइए, आज हम माइनॉरिटी की बात करते हैं, देश की सबसे अधिक पढ़ी लिखी कम्युनिटी कौन है? पारसी, 0.1% की माइनॉरिटी है। सबसे प्रॉस्परस कम्युनिटी कौन है? जैन, 1% की माइनॉरिटी है। सबसे इंटरप्रेन्योर कम्युनिटी कौन है? सिख, 1.8% की माइनॉरिटी है। अगर इन सबको प्रॉस्पेरिटी, एजुकेशन, आगे बढ़ने के सारे अवसर मिल रहे हैं, तो माइनॉरिटी में जो प्रचंड मेजॉरिटी है उसके साथ कैसे समस्या आई, विचार करने का विषय है। और जब देश आजाद हुआ, बताइए, कोई बौद्ध रियासत थी? नहीं। कोई क्रिश्चियन रियासत थी? नहीं। कोई पारसी रियासत थी? नहीं। एक महाराजा पटियाला को छोड़ दे तो सिख रियासतें भी नहीं थी। मगर लाइन लगा के मुस्लिम रियासतें थी। नवाब पटौदी, नवाब रामपुर, नवाब भोपाल, नवाब लखनऊ, हैदराबाद निजाम, जूनागढ़ के नवाब। फिर ऐसे हालात क्यों हो गए कि आज बाकी सब पढ़ाई लिखाई में आगे और बाकी सारी चीजों में आगे, और एक ही वर्ग पीछे होता चला गया। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। इस दिल पे लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। रामायण पढ़ोगे तो पत्नी पर शक करना ही सीखोगे, महाभारत पढ़ोगे तो भाइयों से झगड़ा करना ही सीखोगे, परंतु संविधान पढ़ोगे तो इन सबके सम्मान और अधिकार के लिए लड़ना सीखोगे। जय भीम, जय संविधान। तो रुको जरा, सब्र करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, रामायण पढ़ोगे तो पाओगे कैसे अपनी पत्नी की सुरक्षा की जाती है। सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय करके कैसे अपनी पत्नी को सुरक्षित वापस लेके आया जाता है। रामायण पढ़ोगे तो पाओगे कि एक माँ के वचन की खातिर कैसे राजमहल त्याग दिया जाता है।
रामायण पढ़ोगे तो पाओगे कि सौतेले भाइयों में भी परस्पर प्रेम और सद्भावना कैसे रखी जाती है। महाभारत पढ़ोगे तो पाओगे कि जितनी भी बड़ी मुसीबत हो, भाइयों को आपस में एक रहना चाहिए। महाभारत पढ़ोगे तो पाओगे कि कैसे अपना भी अगर गलत हो तो उसके लिए भी वही दंड देना चाहिए जो दंड दूसरों के लिए देना चाहिए। महाभारत पढ़ोगे तो यही पाओगे कि नारी का सम्मान करना चाहिए और नारी के सम्मान की वजह से हमारा जीवन कैसे आगे चलेगा। संविधान की अगर बात करोगे तो पहले हमारे बड़े बूढ़े घर में ही फैसले कर लिया करते थे, आज तो सीधा कोर्ट कचहरी में ही उड़ जाते हैं। संविधान की अगर बात करोगे तो जब लड़की 18 साल की हो जाती है तो माँ बाप का लड़की पे कोई अधिकार नहीं रहता। अगर संविधान की ही बात करोगे तो अपने आप को SC ST OBC जनरल में बटा हुआ पाओगे। अगर संविधान की ही बात करोगे तो हिंदू धर्म के शास्त्रों का हम मंदिरों में उल्लेख नहीं कर सकते, ना पढ़ा सकते। अगर संविधान की ही बात करोगे तो आज हिंदू धर्म का पैसा उनके ऊपर लग रहा है जो हिंदू धर्म की ही कब्र खोदने में लगा हुआ है। कृपया कर मेरा मुंह मत खुलवाइए, मेरे से पहले इन जैसे व्यक्तियों पर कटाक्ष कीजिए। सब एकत्रित रहिए। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय महाकाल। ये क्या तुम मुस्लिम लोग बोलते रहते हो हमारे मोहम्मद के शहर से ऑक्सीजन आ रहा है, मोहम्मद के शहर से ऑक्सीजन आ रहा है। अबे पंचर छापो, तुम सुनो हकीकत। तुम जो उछलते हो ना इतना, पहले तो मैं तुमको इसका टेक्निकल जवाब दे दूं कि हमने भी वैक्सीन भिजवाई है, हमने भी दवाइयां भिजवाई है और इंटरनेशनल करार होते हैं। ओके, दूसरी चीज मैं तुम्हें एक बात बताऊं, तुम लोग जिस अरब देश पर उछल रहे हो ना, उस अरब देश में तुम्हारी औकात 3rd क्लास सिटीजन की है। तुम्हें मैं बता दूं, खैर तुम्हारी तो औकात ही नहीं है कि तुम विदेश जाके देख पाओ इस अरब कंट्री में। यूएई के जो 7 देश मिलकर जिन्होंने यूएई बनाया, वहां पे तुम्हारी औकात क्या है पता है? ये पाकिस्तान के मुसलमान और हिंदुस्तान के मुसलमान, इन दोनों देश के मुसलमानों को वहां पे 3rd क्लास सिटीजन की तरह ट्रीट किया जाता है और वहां पे ये ड्राइविंग का काम करते हैं या टॉयलेट बाथरूम साफ करने का काम करते हैं, या अरबियों के जो घोड़े होते हैं ना उनकी टॉयलेट साफ करने का ये काम करते हैं। ये मैं तुम्हें बहुत सच बता रही हूँ। वो तुम्हें असली मुसलमान मानते भी नहीं है। शुक्र करो जो इज्जत तुम्हें भारत में मिल रही है ना, उसकी 0.001% भी तुम्हें इज्जत वहां पे अरब कंट्री में नहीं मिलती है। क्यों नंगा हो रहे हो? क्यों मेरा मुंह खुलवा रहे हो? औकात में रहा करो थोड़ी यार। तुम लोग औकात से बाहर जाया मत करो। हमारे क्या बोलते मोहम्मद के शहर से ऑक्सीजन। अबे पंचर छापो, तुम कल भी टायर में ही हवा भर रहे थे, तुम आज भी वही काम कर रहे हो और भविष्य में भी तुम टायरों में हवा भरने का ही काम करोगे। इंसान के फेफड़ों में हवा भरने का काम तुम्हारा नहीं है, तो वो तुम मत ही करो, तुम्हारे बस का ही नहीं है। बंगाल का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ा सबक है। दोनों हाथों में लड्डू रखकर सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इस पॉलिसी को बदलना होगा और केवल हिंदुओं के साथ खड़े होना होगा, क्योंकि आपको तख्त और ताज केवल और केवल हिंदू देते हैं। हिंदू ही आपको वोट देते हैं, गैर हिंदू आपको वोट नहीं देते। इसलिए हिंदू हित की बात करोगे तो ही आप आगे जीत पाओगे। हम आपके साथ थे, हैं और आगे भी रहेंगे, लेकिन आपको रणनीति बदलनी होगी।